नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानांजन। इन कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा मानें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार। आज का विषय है आश्रम व्यवस्था। इसके पहले के दो भागों में वर्ण व्यवस्था के संबंध में हमने विचार किया था। जहां वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को उसके कौशल, व्यावसायिक निपुणता तथा अनुभव के आधार पर वर्गीकृत करती थी, वहीं आश्रम व्यवस्था व्यक्ति को एक वैज्ञानिक ढंग से अपने संपूर्ण जीवन को विभाजित करने का अवसर देती थी ताकि वह अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सके और उसका कोई भी उत्तरदायित्व अधूरा न छूट जाए। आपसे अनुरोध है कि आश्रम व्यवस्था के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सामान्यतः मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। इसी आधार पर इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया था। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, इसके बाद के 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम के लिए होते थे। हर व्यक्ति की आयु हमेशा 100 वर्ष नहीं हो सकती है, परंतु यदि कोई आकस्मिक कारण न आन पड़े और व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाता हो तो 100 वर्ष तक उसके जीने की आशा की जा सकती है। इस भाग में हम ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के संबंध में विचार करेंगे। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित थे। पुराने समय में 7-8 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर बच्चों को गुरुकुल भेजने की परंपरा थी, क्योंकि तब तक वे अपना स्वयं का कार्य कर पाने की स्थिति में हो जाते थे और शारीरिक साफ सफाई, भोजन के शिष्टाचार तथा दूसरों से व्यवहार करने का प्रारंभिक ज्ञान उन्हें घर पर ही प्राप्त हो जाता था। आमतौर पर 7-8 वर्ष से कम आयु के बच्चे के अंदर स्वयं का विवेक इतना अधिक जागृत नहीं हो पाता है कि वह सही गलत की पहचान कर सके। इसीलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस उम्र तक के बच्चों को पाप अथवा पुण्य नहीं बांधते हैं, बल्कि वे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही अपने फल प्राप्त करते रहते हैं। एक बार जब बच्चे 7-8 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद अच्छे बुरे का ज्ञान उन्हें होने लगता है और वे उसी के अनुसार अपने आगे की जीवन यात्रा का लक्ष्य तय करने में सफल हो जाते हैं। घर पर ही शिक्षा दीक्षा करवाने की अपेक्षा गुरुकुल भेजने की परंपरा इसलिए थी क्योंकि वहां अपने गुरु की जीवन शैली और उनके मार्गदर्शन से प्रेरणा पाकर वे ज्यादा अच्छी तरह प्रगति कर पाते थे। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले उनके माता पिता कितनी भी अच्छी तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही करने का प्रयास करते, उसमें सुविधा कम, कठिनाई ज्यादा आ सकती थी। किस प्रकार का जीवन बच्चे को आगे चलकर व्यतीत करना है और उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, इसे एक योग्य गुरु ही भली भांति समझ पाता था, क्योंकि उसके पास उस क्षेत्र का विशाल अनुभव होता था। गुरुकुलों में अनुशासन का पालन करना इसलिए भी आसान हो जाता था क्योंकि माता पिता की ममता का अतिरेक वहां नहीं होता था। पुराने समय में गुरुकुलों में सिर्फ विद्याध्ययन ही नहीं होता था, बल्कि बहुत प्रकार के कौशल भी सिखाए जाते थे, जिनमें जीवन के लगभग हर क्षेत्र का ज्ञान होता था और साथ ही आत्मरक्षा तथा अन्य आश्रितों की रक्षा करने का कौशल भी वे बच्चे वहां सीखते थे। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, खगोल विज्ञान इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान वहां मिलता था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्यक्ति को जीवन जीने की कला वहां सीखने के लिए मिलती थी, जिसका आज की शिक्षा व्यवस्था में नितांत अभाव दिखाई देता है। ज्ञान प्राप्त कर लेना एक अलग बात है, परंतु उसे अपने जीवन में चरितार्थ करना बिल्कुल दूसरी बात है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों का कार्य केवल पढ़ना भर नहीं था, वे गुरुकुल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने में मदद भी करते थे। उस समय के गुरुकुलों को राज्य का आश्रय प्राप्त होता था। गुरुकुल के विद्यार्थी समाज में जाकर भिक्षाटन भी करते थे, जिससे कि गुरुकुल की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी होती थीं। इस तरह समाज में रहने वाले गृहस्थ गुरुकुलों के संचालन में अपनी मदद दिया करते थे। 25 वर्ष की आयु पूरे होने तक वहां अनुशासित जीवन बिताने से विद्यार्थियों का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ तथा अन्य आश्रमों में अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो जाता था। गुरु तथा गुरु माता
उच्च आदर्शों के ऐसे उदाहरण अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते थे कि वे आदर्श उनके अंदर गहरी जड़ें जमा लेते थे और समाज के बीच में जब वे जाते थे तो वहां अत्यंत विकट तथा विपरीत परिस्थितियां आ जाने पर भी वे आदर्शों का संबल नहीं छोड़ते थे। आज के समय में क्योंकि विद्यार्थी अपने माता पिता तथा अपने परिजनों के संपर्क में लगातार बने रहते हैं तथा गुरुकुल की व्यवस्था समाप्त हो गई है, इसलिए वैसे आदर्शवादी गुरु भी उन्हें उपलब्ध नहीं है और इसी कारण से ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई है और उसका दुष्परिणाम हम आए दिन होने वाले अपराधों के रूप में देखते रहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में इस तरह लगभग 16-17 वर्ष की अवधि में विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में रहते थे जिससे सांसारिक प्रलोभनों का उन पर असर नहीं पड़ पाता था। शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाने के बाद 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर ये विद्यार्थी जब अपने घर वापस जाते थे तो वे तरह तरह के ज्ञान विज्ञान तथा कौशल में निपुण होते थे और समाज को उसका लाभ देने की स्थिति में होते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए वे मानसिक तथा शारीरिक रूप से पूर्णतः तैयार हो जाते थे। इस समय तक उनके माता पिता वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने की स्थिति में होते थे। एक बार जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण कर चुके व्यक्ति का विवाह हो जाता था तो माता पिता के अनुभव तथा उनकी सलाह का लाभ भी उन्हें मिलता था, परंतु माता पिता चूंकि गृहस्थ आश्रम त्याग चुके होते थे, इसलिए आज के समय के जैसा पीढ़ियों के बीच का संघर्ष पैदा होने का पहले सवाल ही नहीं उठता था। गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक जिम्मेदारी से भरा होता था क्योंकि उसके ऊपर ब्रह्मचर्य आश्रम वाले विद्यार्थियों के गुरुकुलों की सहायता करना, अन्य गृहस्थों के प्रति सामाजिक दायित्व निभाना, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेने वाले व्यक्तियों को भिक्षा दान देकर उनकी सहायता करना, ये सारे दायित्व थे। जहां एक ओर ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से धर्म के क्षेत्र में प्रगति करता था, वहीं दूसरी ओर गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती थी। धर्म का अवलंबन तो चारों आश्रमों के लिए आवश्यक था ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम में अर्थ उपार्जन करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती थी क्योंकि बाकी के 3 आश्रमों में अर्थ उपार्जन की जिम्मेदारी से व्यक्ति पूर्णतः मुक्त रहता था। गृहस्थाश्रम में रहकर व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए प्रयास करता था, बल्कि अन्य आश्रमों में रहने वाले व्यक्ति चाहे वे उससे संबंधित हों या न हों, उनकी जिम्मेदारी उठाने में भी वह अपना योगदान देता था। इससे उसका दृष्टिकोण और उसकी संवेदनाएं विस्तृत होती थी और यही कारण था कि स्वार्थ और निजी हित के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करने की प्रवृत्ति पनप ही नहीं पाती थी। स्वयं के बच्चे चूंकि गुरुकुल में रहा करते थे, इसलिए उनके प्रति अनावश्यक मोह भी नहीं रहता था। इस तरह से मन को ईश्वर की उपासना तथा पूरे समाज को भगवान का विराट स्वरूप मानकर अपने आप को तथा अपने साधनों को समर्पित करने की मानसिकता विकसित हो जाती थी। चूंकि ब्रह्मचर्य आश्रम का भली भांति पालन किया जाता था, इसलिए गृहस्थाश्रम की अवधि में भी शरीर को निरोग रखने में तथा जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद मिलती थी। 50 वर्ष की आयु पूरी होते होते अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर लिया जाता था क्योंकि बच्चों के विवाह इत्यादि हो जाने के बाद और कोई बड़ा उत्तरदायित्व परिवार के प्रति नहीं रह जाता था। गृहस्थाश्रम के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जिस पर विचार हम अगले भाग में करेंगे।